उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। कम इन, मैडम बर्था ने कहा। दूसरे लम्हे दरवाजा खुला और टोनी अंदर दाखिल हुआ। जवाना के कमरे से बाहर निकलते ही इस गूंगे और बहरे वेटर ने वो बड़ा सा नोट जो उसको जाते वक्त जवाना दे किया था जेब में डाला और फिर मानी खेस नजरों से टाइगर को देखने लगा। टाइगर ने आंखों के मखसूस इशारे से उससे कहा कि वो उसकी गर्दन पर हाथ रखे ताकि वो इससे बात कर सके। टाइगर को गूंगों से बात करने के तरीके का इल्म था कि अगर गूंगा मुकाबिल की गर्दन पर हाथ रख दे और मुकाबिल बात करे तो गर्दन और होंठों की हरकत से गूंगा और बहरा आदमी पूरी बात आसानी से समझ जाता है। गूंगा वेटर टाइगर के इस इशारे को समझ गया। इसने आगे बढ़कर अपनी उंगली टाइगर की गर्दन पर रख दी। सुनो वेटर, तुम गरीब और गैर जानिबदार आदमी हो। ऐसा ना हो कि तुम मुफ्त में मारे जाओ। तुम्हें इस हबशी ने 100 रुपए इनाम दिया है। मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा तो मुझे आजाद कर दो। टाइगर ने होंठों को मखसूस अंदाज में हरकत देते हुए कहा, मगर मैं खुद तुम्हारी जेब से तमाम रकम निकाल सकता हूं। गूंगे ने इशारों से जवाब देते हुए कहा, देखो मैं किसी ना किसी तरह आजाद हो जाऊंगा क्योंकि मेरा वो साथी जो बाहर मौजूद है कुछ देर बाद मुझे तलाश करता हुआ यहां आ जाएगा। तो फिर जाहिर है ना सिर्फ तुम रकम से हाथ धो बैठोगे बल्कि अपनी जान भी गंवा बैठोगे। इसलिए मेरी बात मान जाओ, टाइगर ने कहा। और शायद बात वेटर की समझ में आ गई। उसने करीब पड़ी हुई फल कांटे वाली छुरी उठाई और चंद ही लम्हों में टाइगर की रस्सियां काट डाली। टाइगर आजाद होते ही तेजी से उछलकर खड़ा हो गया। उसने इशारों से वेटर का शुक्रिया अदा किया और फिर कोट की इधरोनी जेब से 100 के 5 नोट निकालकर वेटर के हाथ में दे दिए। वेटर ने मुसरत भरे अंदाज में सर झुकाकर शुक्रिया अदा किया, मगर टाइगर इसका शुक्रिया वसूल करने से बेशतर ही दौड़ता हुआ कमरे से बाहर निकलता चला गया। इसका रुख अपने मोटरसाइकिल की तरफ था। वो घूमकर होटल के मेन गेट की तरफ जाना चाहता था ताकि अगर जवाना टैक्सी के जरिए जीरो हाउस जाए तो वो ना सिर्फ उसका ताकुब कर सके बल्कि अगर हो सके तो इससे पहले पहुंचकर इमरान को उसके आने की इतला कर सके। वो रेस्टरूम से निकलकर दौड़ता हुआ मोटरसाइकिल तक पहुंचा और फिर मोटरसाइकिल स्टार्ट करके होटल की पूछ से होता हुआ वो होटल के मेन कंपाउंड के सामने आ गया। उससे वहां कोई टैक्सी नजर ना आई तो उसने मोटरसाइकिल एक तरफ रोकी और पैदल चलता हुआ दोबारा पार्किंग शेड की इस बूढ़े की तरफ बढ़ता चला गया। उसने 50 रुपए का नोट निकाला और जाते ही बूढ़े के हाथ में रख दिया। बाबा इस दियोनमा हबशी को होटल से जाते हुए तो नहीं देखा? टाइगर ने सरगोशियाना अंदाज में पूछा। वो अभी चंद लम्हे हुए हैं टैक्सी में बैठ कर गया है। एक मुसाफिर को टैक्सी ड्रॉप करने आई थी, वो इस पर बैठ गया है। बूढ़े ने जवाब दिया। शुक्रिया, टाइगर ने जवाब दिया और फिर तेजी से भागता हुआ वापस अपने मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ता चला गया। वो समझ गया था कि जवाना सीधा जीरो हाउस की तलाश में गया होगा। इसने सोचा कि अब एक ही सूरत हो सकती है कि वो जवाना से पहले जीरो हाउस पहुंच जाए और इमरान को उसके आने की इत्तला कर दे ताकि जीरो हाउस में जवाना का इस्तकबाल ठीक तरीके से हो सके और इमरान लाइल्मी में मारना खा जाए। अगर इमरान जीरो हाउस में ना हुआ तो फिर जवाना का ताकुब करके उसका दूसरा ठिकाना मालूम कर सके। चनाचा उसने जवाना से पहले पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल किया और तेजी से मोटरसाइकिल दौड़ाता हुआ तकरीबन 15 मिनट बाद वो टेम्पर रोड पर पहुंच गया। मगर अभी वो जीरो हाउस से थोड़ी ही दूर था कि उसकी नजरें जवाना पर पड़ गई जो जीरो हाउस के सामने वाक़या 10 मंजिला होटल की तरफ तेजी से बढ़ा चला जा रहा था। टाइगर समझ गया कि जवाना ने जीरो हाउस की निगरानी के लिए इस होटल में ठहरने का प्रोग्राम बना लिया है। चनाचा जब जवाना होटल के मेन गेट में दाखिल हुआ तो टाइगर मोटरसाइकिल दौड़ाता हुआ 7 वाली गली से गुजरकर जीरो हाउस की पुश्त पर पहुंच गया। उसे मालूम था कि जीरो हाउस की पुश्त पर भी एक फाटक मौजूद है। वो सामने के दरवाजे से इसलिए अंदर जाना चाहता था कि वो जवाना उसे चेक ना कर ले। वो पिछले फाटक के करीब पहुंचकर उसने मोटरसाइकिल रोकी और फाटक के ऊपर चढ़ता हुआ तेजी से अंदर की तरफ कूद किया। जीरो हाउस में कई बार वो आ चुका था इसलिए उसे यहाँ के तमाम निज़ाम का इल्म था। उसे मालूम था कि अगर इमरान बिल्डिंग के अंदर होगा तो उसे स्क्रीन पर टाइगर अंदर आता हुआ नजर आ जाएगा। पिछले फाटक के करीब पहुंचकर उसने मोटरसाइकिल रोकी और फाटक के ऊपर चढ़ता हुआ तेजी से अंदर की तरफ कूद गया। जीरो हाउस में वो कई बार आ चुका था इसलिए उसे यहाँ के तमाम निज़ाम का इल्म था। उसे मालूम था कि इमरान बिल्डिंग के अंदर होगा तो उसे स्क्रीन पर टाइगर अंदर आता हुआ नजर आ जाएगा। फाटक से उतरकर वो दौड़ता हुआ बरामदे के करीब पहुंचा। अचानक दरवाजा एक झटके से खुला और दूसरे लम्हे एक रिवॉल्वर की नाल टाइगर के सीने पर जम गई। टाइगर ने एक लम्हे में पहचान लिया कि वो सफदर था। सफदर साहब, इमरान साहब अंदर है? टाइगर ने बड़े मुतमईन लहजे में सवाल किया। तुम कौन हो? सफदर ने अपना और इमरान का नाम सुनते ही चौंक कर पूछा। मेरा नाम टाइगर है, मैं इमरान साहब का असिस्टेंट हूँ, टाइगर ने जवाब दिया। ओ सॉरी, मैं तुम्हें नाम से तो पहचानता हूँ मगर शक्ल पहली बार देख रहा हूँ। सफदर ने तवील सांस लेते हुए रिवॉल्वर जेब में डाल दिया। इमरान साहब, टाइगर ने पूछा। वो भी चंद लम्हे पहले सामने वाले होटल की तरफ गए हैं, वहां किसी मुजरिम को पकड़ना है। सफदर ने जवाब दिया। ओह गजब हो गया, इसका मतलब है जवाना खुद होटल में नहीं गया बल्कि इमरान साहब के पीछे गया है, टाइगर ने इंतहाई तशवीश भरे लहजे में कहा।
और फिर तेजी से वापस बरामदे की तरफ मुड़ा और बाहर निकलता चला गया। सुनो टाइगर, मुझे बताओ क्या बात है? सफदर ने उसके चेहरे पर इंतहाई तशवीश के आसार दिखते हुए पूछा। इमरान साहब शदीद खतरे में है, वो देव बेखबरी में उन्हें दबोच लेगा। टाइगर ने तेजी से पिछले फाटक की तरफ बढ़ते हुए कहा। दबोच लेगा? पूरी बात बताओ, सफदर ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा और फिर इख्तियाराना तौर पर वो भी इमारत से निकलकर टाइगर के पीछे चलता हुआ फाटक के करीब पहुंच गया। तफसीलात का वक्त नहीं है सफदर साहब, टाइगर ने फाटक पर चढ़ते हुए कहा। ठहरो, तुम इस तरह नहीं जा सकते, हो सकता है तुम मुझे डॉच कर रहे हो। अचानक सफदर ने उसका बाजू पकड़ते हुए कहा। उसे अचानक ख्याल आ गया कि हो सकता है कि ये असली टाइगर ना हो, मगर इससे पहले कि टाइगर को जवाब देता अचानक एक खौफनाक और लरसा देने वाला धमाका हुआ और वो दोनों फाटक समेत उड़ते हुए बाहर गली में जा गिरे। उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे किसी दियो ने उन्हें उठाकर तो दूर फेंक दिया हो। धमाका इतना खौफनाक था कि चंद लम्हे के लिए तो उनके हवास गायब हो गए और फिर जब उनके होश ठिकाने आए तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि जीरो हाउस के पुर्जे फिजा में उड़ रहे थे और हर तरफ धुआं और इर्द गिर्द के बादल छा गए थे। चूंकि वो फाटक समेत बाहर गली में गिरे थे इसलिए इमारत की पत्थरों की बारिश से बराह रास्त तो बच गए, मगर उसके बावजूद बारीक पत्थर वगैरह उन पर गिरे जरूर, मगर वो बच गए थे। इर्द गिर्द की इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा था। सफदर और टाइगर होश में आते ही तेजी से उठे और गिर्द की वजह से वो पहचान ना रहे थे। तुम तो मेरे लिए फरिश्ता रहमत साबित हुए हो टाइगर, अगर मैं तुम्हारे पीछे बाहर ना आता तो मेरे पुर्जे भी फिजा में उड़ रहे होते, सफदर ने जीरो हाउस की तरफ देखते हुए कहा। जहां आप गिरते धुएं के बादलों में आग के खौफनाक शोले लपक रहे थे। ये सब कुदरत के खेल हैं सफदर साहब, बहरहाल हमें इमरान साहब का पता करना चाहिए, टाइगर ने कहा और वो तेजी से साइड वाली गली की तरफ भागता चला गया। सफदर ने भी जाहिर है अब उसकी पैरवी करनी थी। जवाना बिजली फेल होते ही दरवाजे की तरफ लपका, मगर दूसरे लम्हे उछलकर पुश्त के बल वापिस आ गिरा। एक खौफनाक और लरसा देने वाले धमाके से पैदा होने वाली लहरों ने उसे उछाल दिया था। होटल में चीखों पुकार और अफरा तफरी मच गई। धमाका इतना खौफनाक था कि जवाना के होश भी एक लम्हे के लिए गायब हो गए, मगर फिर वो अपने आप को संभाल कर उठा और तेजी से दरवाजे की तरफ लपका। हाल में मौजूद दूसरे अफराद भी दरवाजे की तरफ लपके थे, मगर जवाना इन सब से पहले बाहर निकला था और इसी लम्हे उसे फिजा में लहराती हुई इंसानी चीख सुनाई थी। चीख ऊपर से नीचे आ रही थी, फिर एक हल्का धमाका हुआ और एक इंसानी जिस्म होटल के पथरीले कंपाउंड पर आ गिरा और उसके कुछ हिस्से उड़कर इधर उधर बिखरते चले गए। जवाना के साथ साथ दूसरे लोग भी इस तरफ लपके। ऊपर से गिरने वालों की खोपड़ी पाश पाश हो चुकी थी और शायद जिस्म के तमाम हड्डियां टूट गई थी, मगर पुश्त के बल गिरने की वजह से उसका चेहरा सही सलामत था। जवाना एक नजर लाश के चेहरे पर डालते ही दम बखुद होकर रह गया, क्योंकि लाश उसके साथ ही एल्बर्ट की थी। फिर जवाना की नजरें सामने जीरो हाउस की इमारत पर जम गई, जिसके पुर्जे फिजा में उड़ रहे थे। धुएं और गिर्द के बादलों में आग के शोले लपक रहे थे। जवाना समझ गया कि इस इमारत की तबाही यकीनन एल्बर्ट के हाथों हुई होगी, क्योंकि वो एल्बर्ट की तरीका कार से वाकिफ था। मगर एल्बर्ट इस बार खुद भी ना बच सका था। सारी सूरत हाल खुद ब खुद इस आईने की तरफ वाज़ेह होती चली गई। एल्बर्ट ने इमरान को मारने के लिए इस बिल्डिंग में बम फेंका होगा, मगर इमरान ने शायद पहले ही उससे चेक कर लिया होगा, इसलिए इमरान अंधाधुंध दौड़ता हुआ इमारत से निकलकर होटल में दाखिल हुआ था। और अब यह मालूम ना था कि एल्बर्ट को ऊपर से इमरान ने फेंका था या फिर इमरान के धमाके से वो खुद ही नीचे गिरा था। अब हर तरफ चीखों पुकार थी और लोगों का हजूम इकट्ठा हो गया। जवाना की नजरें गेट पर पड़ी। दूसरे लम्हे वो चौंक पड़ा, क्योंकि उसने इमरान को होटल के दरवाजे से बाहर निकलते देख लिया था। अब चूंकि बेपनाह हजूम की वजह से वो इमरान पर हाथ ना डाल सकता था, इसलिए वो तेजी से एक सतून की आड़ में हो गया। इमरान लोगों की भीड़ को चीरता हुआ सड़क की तरफ बढ़ा। उसके अंदाज में वहशत नुमाया थी, मगर दूसरे लम्हे उसने इमरान को ठटकते देखा और फिर उसकी नजरें उसे तबाह होने वाली बिल्डिंग के करीब से दौड़कर होटल की तरफ आते हुए दो अफराद पर पड़ी। वो दोनों गिर्द में अटे हुए थे, मगर जवाना ने करीब आने पर उनमें से एक को फौरन ही पहचान लिया। ये वही आदमी था जिसे वो होटल में बांध कर छोड़ आया था। इमरान शायद इन दोनों को देखकर ही ठटका था। उसने इमरान के चेहरे पर इत्मीनान के आसार फैलते साफ देख लिए। जवाना ने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा, फिर हजूम को चीरता हुआ इमरान की तरफ बढ़ता चला गया। उसके दिमाग में एल्बर्ट की लाश घूम रही थी। अब इमरान से ना सिर्फ उससे अपना साथी इंतकाम लेना था, बल्कि अब एल्बर्ट का इंतकाम भी उससे ही लेना था। उसके मोटे दिमाग में एक ख्याल आया था और चूंकि वो बराह रास्त एक्शन का कायल था, इसलिए मजीद गौर फिक्र फजूल समझते हुए उसने बराह रास्त इक़दाम करने का ही फैसला किया। इमरान और उसके दोनों साथी आपस में बातें कर रहे थे और फिर इमरान की नजरें तेजी से इधर उधर दौड़ने लगी, मगर जब इमरान की नजरें जवाना पर पड़ी तो जवाना उनके करीब पहुंच चुका था। टाइगर भी उसे देखते ही चौकन्ना हो गया।
तुम मेरे शिकार हो इमरान, और मैंने अपनी आर्जी शिकस्त के इंतकाम के साथ साथ अब अपने साथी का इंतकाम भी तुमसे लेना है, जो इस तरह लाश की सूरत में पड़ा हुआ है। जवाना ने बड़े गुस्सेले लहजे में फुनकारते हुए कहा। वो इनके करीब पहुंचकर सीना तार कर रुक गया था। सिर्फ एक साथी की बात कर रहे हो? मेरा ख्याल है तुम अपने 2 और साथियों का भी इंतकाम में शामिल कर लो। इमरान ने बड़े मुतमईन अंदाज में जवाना को सर से पैर तक देखते हुए कहा। इधर जवाना को देखते हुए टाइगर ने जेब में हाथ डालकर रिवॉल्वर निकालना चाहा, मगर इमरान ने अपने हाथ के इशारे से रोक दिया। 2 साथी? जवाना बुरी तरह चौंका। हाँ, एक का नाम तो मैं जानता हूँ, वो मैडम बर्था है, और दूसरा एक खूबसूरत सा नौजवान है। इमरान ने जवाब दिया। ओह, तुम राशेल की बात कर रहे हो? जवाना ने दांतों से होंठ काटते हुए कहा। उसकी आंखों में अब शोले लपकने लगे थे। राशेल ही होगा। बहरहाल वो दोनों इस इमारत में कैद थे जिसे तुम्हारे साथी कोबरा बम से तबाह कर दिया है, और जाहिर है इमारत के साथ उनके पुर्जे भी फिजा में बिखर चुके होंगे। इमरान ने जवाब दिया। ठीक है, मैं अकेला ही तुमसे अपने सब साथियों की मौत का इंतकाम लूंगा। अगर तुम मर्द हो तो मेरा चैलेंज कबूल करो। मैं तुम्हें अपने साथ लड़ने का चैलेंज करता हूँ। जवाना ने सीने पर हाथ मारते हुए फखरिया लहजे में कहा। मुझे तुम्हारा चैलेंज कबूल है। इमरान ने बड़े मुतमईन लहजे में जवाब दिया। ठीक है, मगर खाली हाथ लड़ना होगा, मगर जहां तुम चाहो। जवाना ने कहा। बिल्कुल ठीक है, ये सबसे अच्छा है। ख्वाम खा की भाग दौड़ से आदमी बच जाता है। आओ हमारे साथ अभी चलते हैं। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। इमरान साहब, सफ्तर ने कुछ कहना चाहा। तुम खामोश रहो सफ्तर, बड़े अरसे बाद एक दिलचस्प मौका हाथ आया है, मैं उसे हाथ से नहीं गंवाना चाहता। इमरान ने कहा। फिर वो तेजी से आगे बढ़ने लगा। जवाना उसके पीछे लपका। साहिर है टाइगर और सफ्तर भी साथ हो लिए। उधर पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां सायरन बजाती हुई तेजी से जीरो हाउस के गिर्द फैलती चली जा रही थी, मगर इमरान ने मुड़कर भी जीरो हाउस की तरफ ना देखा। थोड़ी दूर जाकर उन्हें टैक्सी मिल गई और फिर मुझे ड्राइवर के साथ जवाना बैठ गया, जबकि इमरान और सफ्तर और टाइगर पिछली नशिस्तों पर बैठ गए। और इमरान ने दानिश मंजिल का पता बता दिया और सफ्तर के चेहरे पर इत्मीनान की मुस्कुराहट रेंगने लगी। वो समझ गया कि इमरान इस हबशी को ट्रैप करके दानिश मंजिल ले जाना चाहता है ताकि उसे वहां आसानी से कैद कर सके। मेरा ख्याल है कि तुम कोई धोखा नहीं करोगे। जवाना ने टैक्सी चलते ही पीछे मुड़कर कहा। नहीं भाई, धोखा कैसा? तुम जी भरकर अपने अरमान निकाल लेना। इमरान ने बड़े पुरएतमाद लहजे में कहा और जवाना ने सर हिला दिया। टैक्सी तेजी से दौड़ती हुई दानिश मंजिल की तरफ दौड़ी चली जा रही थी। दानिश मंजिल के वसी और अरीस कंपाउंड में इस वक्त अजीब सा मंजर था। इमरान कंपाउंड के दरमियान में एक तरफ बड़े मुतमईन अंदाज में खड़ा था, जबकि उससे चंद कदम के फासले पर जवाना सीना ताने मौजूद था। इन दोनों से परे हटकर टाइगर और सफ्तर खड़े अजीब सी नजरों से इन दोनों को देख रहे थे। वो सब अभी अभी दानिश मंजिल पहुंचे थे और यहाँ आते ही वो हम ठोंक कर मैदान में आ गए थे। मुझे तुम्हारी मौत पर अफसोस होगा जवाना। तुम वाकई ही दलेर और निडर आदमी हो, इसलिए पुछ से वार करने के बजाय तुमने मुझे चैलेंज किया है। इमरान ने जवाना से मुखातिब होकर कहा। मौत किसकी आती है अभी मालूम हो जाएगा। जवाना ने आज तक जितने भी शिकार मारे हैं अपने हाथों से ही मारे हैं। जवाना ने बड़े पुरएतमाद लहजे में जवाब देते हुए कहा। सुनो जवाना, अभी थोड़ी देर बाद हम दोनों के दरमियान कोई ना कोई फैसला हो जाएगा, मगर इससे पहले मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारा ताल्लुक किस तंजीम से है। इमरान ने कहा। मैं मास्टर किलर हूं। जवाना ने सीने पर हाथ मारते हुए बड़े फखरिया लहजे में कहा। ओह, ये बात है, तुम्हारा ताल्लुक मास्टर किलर से है, पेशावर कातलों की बैनुल अक़वामी तंजीम। मगर मेरे खिलाफ तुम्हें किसने हायर किया है? इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। मुझे नहीं मालूम, ये काम एल्बर्ट करता था। जवाना ने जवाब दिया। ठीक है, शुक्रिया। आओ अब अपनी तमाम हसरतें निकाल लो। इमरान ने कहा और फिर तनकर खड़ा हो गया। जवाना का जिस्म भी इमरान की बात सुनते ही तन किया। उसके दोनों हाथ तेजी से सीधे हुए और आंखों में बेपनाह चमक उभर आई, और फिर वो बड़े मोहतात अंदाज में कदम उठाता इमरान की तरफ बढ़ा। उसकी तेज नजरें इमरान पर जमी हुई थी, मगर इमरान यूं मुतमईन अंदाज में खड़ा था जैसे उसके सामने दियो कामत मास्टर किलर जवाना नहीं बल्कि कोई बच्चा खड़ा हो। जवाना एक लम्हे के लिए इमरान के सामने खड़ा उससे गहरी नजरों से देखता रहा, फिर अचानक एड़ियों के बल तेजी से घूमा। उसकी लात घूमती हुई इमरान की पसलियों की तरफ बढ़ी। इमरान शो तो लो उस खौफनाक दाव के मुतल्लिक अच्छी तरह जानता था, इसलिए उसने अपने आप को इस दाव से बचाने के लिए ऊपर वाले धड़ को तेजी से पीछे किया और फिर पलक झपकते ही उसका जिस्म कमान की सूरत में इख्तियार कर गया और उसी लम्हे इमरान कलाबाजी खाकर सीधा हो गया। जवाना का ये खौफनाक दाव नाकाम हो गया था और वो एक बार फिर सीधा खड़ा हैरत भरी नजरों से इमरान को देख रहा था। ये दाव जापानी मार्शल आर्ट की एक किस्म शोलो का था और उससे किसी का बचना बिसाहे नामुमकिन होता है, क्योंकि दाव मारने वाला मुकाबिल को दाएं बाएं किसी तरफ नहीं निकलने देता। वो इतनी तेजी से वार करता है कि अगर मुकाबिल इससे पीछे के लिए
बचने के लिए दूसरी तरफ को अच्छे तो वही लात घूमकर दूसरी तरफ वार करती है और ये दाव अगर ठीक तरह लग जाए तो एड़ी की मदद से मुकाबिल की पसलियां उसके जिस्म में घुस जाती हैं और नतीजा साफ जाहिर है। उससे बचाव का सिर्फ एक ही तरीका है और वही तरीका इमरान ने इस्तेमाल किया था, मगर ये तरीका अपनाना, उस पर फौरी अमल करना अच्छे अच्छे लड़ाकों के लिए नामुमकिन होता था। यही वजह थी कि जवाना की आंखों में हैरत के आसार उभर आए। खड़े क्यों हो, क्या एक ही दाव आता है? इमरान ने इसका मुज़िका उड़ाते हुए कहा और दूसरे लम्हे जवाना एक बार फिर तेजी से हरकत में आया और इस बार उसने मार्शल आर्ट का सबसे खतरनाक दाव आजमाया था। उसके दोनों हाथ फैलकर आगे बढ़ते चले गए, मगर इमरान के करीब पहुंचते ही उसने दोनों हाथों को पीछे की तरफ खींच लिया और एक जोरदार चीख मारकर उसने अपना घुटना मोड़कर इमरान की पीठ में मारना चाहा। इस दाव में लाजिमन मुकाबिल फरेब खा जाता था क्योंकि उसकी तमाम तर तवज्जो हाथों पर मरकूज रहती थी, मगर इमरान एकदम फिजा में उछला और उस तरफ ना सिर्फ वो घुटने की ज़रब से बच गया, उसकी दोनों टांगे पूरी कुव्वत से जवाना के सीने पर पड़ी और जवाना एक चीख मारकर पुश्त के बल जमीन पर जा गिरा। उठो उठो, अभी से जमीन से चिपकने लगे हो, इमरान ने जमीन पर पैर जमाते हुए मुसीका उड़ाने वाले अंदाज में कहा और जवाना उछलकर खड़ा हो गया। इस बार उठते ही वो तेजी से झुका, उसके दोनों हाथ जमीन से टिके और फिर वो किसी गेंद की तरह सिमटकर गोली की तरह सामने खड़े इमरान से आ टकराया और इस बार इमरान उसकी इज्जत से ना बच सका और पुश्त के बल जमीन पर जा गिरा। जवाना का जिस्म उसके ऊपर था और जवाना ने इमरान के जमीन पर गिरते ही पूरी कुव्वत से अपनी दोनों कोहनियां इमरान की पसलियों पे मारी और साथ ही उसका सर पूरी कुव्वत से इमरान की नाक से टकराया। इसी लम्हे इमरान का जिस्म बुरी तरह तड़पा और उसकी दोनों टांगे तेजी से सिमटी और जवाना फिजा में उछलकर दूर जा गिरा। इमरान उछलकर सीधा हुआ, उसकी नाक से खून रसने लगा था, जबकि जवाना की कोहनियों ने उसकी पसलियों को बुरी तरह चटखा दिया था। ये इमरान ही था जो जवाना के इस खौफनाक दाव के बावजूद उठकर खड़े होते हुए कामयाब हो गया था। उसने सर को झटका देकर दिमाग पर फैलते हुए अंधेरों को दूर किया। अलबत्ता उसके सीने में दर्द की तेज लहरें दौड़ने लगी थी, फिर उसकी आंखों में वहशत के आसार छाते चले गए। उधर जवाना भी तेजी से उठकर खड़ा हो गया, मगर इस बार इमरान ने उसे मजीद कोई दाव इस्तेमाल करने का कोई मौका न दिया और उसने शोलों का वही दाव जवाना पर इस्तेमाल किया जो जवाना ने पहले किया था। इमरान लट्टू की तरह अपनी एड़ियों पर घूमा, फिर उसकी लात पूरी कुव्वत से जवाना के दाएं पहलू पर पड़ी और जवाना लड़खड़ाकर बाएं तरफ झुका ही था कि इमरान की लात पलक झपकने पर ही घूमकर बाएं पहलू पर पड़ी और जवाना किसी कटे हुए शहीतर की तरह जमीन पर गिरता चला गया। इमरान के बूट की एड़ी पूरी कुव्वत से जवाना के दोनों पहलुओं पर पड़ी थी और जिस जगह उसकी एड़ियां पड़ी थी वहां से ना सिर्फ खाल फट गई बल्कि गोश्त भी फटता चला गया और खून के धब्बे जवाना की कमीज पर फैलते चले गए। जवाना ने नीचे गिरते ही पलटकर उठना चाहा, मगर अब इमरान पर जुनून सवार हो गया था। वो उछलकर आगे बढ़ा और उसकी लात पूरी कुव्वत से जवाना के दाएं रुखसार पर पड़ी और जवाना का गाल इस तरह फटता चला गया जैसे किसी ने गिरस मार दिया हो। उसके हलक से चीख सी निकल गई। इमरान ने दूसरी लात चलाई, मगर इस बार जवाना ने इंतहाई फुर्ती से उसकी टांग दोनों हाथों में पकड़ ली और फिर एक झटका देकर उसे किसी वहशी सांड की तरह उछलकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा बिगड़ गया था, दायां गाल पड़ चुका था और मगर बेपनाह ताकत के बल पर अब भी वो अपने कदमों पर ही खड़ा था। उसने पूरी कुव्वत से जमीन पर पड़े हुए इमरान पर छलांग लगा दी। इमरान ने उसकी छलांग लगाते ही तेजी से अपने दोनों घुटने खड़े कर लिए और जवाना का जिस्म उसके घुटनों से पूरी कुव्वत से टकरा गया और जवाना के हलक से एक करबनाक चीख निकली और वो पलटकर जमीन पर गिरा। इमरान के दोनों घुटनों ने उसके सीने की पसलियां तोड़ डाली थी। जवाना जमीन पर गिरते ही बुरी तरह तड़पने लगा और एक बार फिर उठने की कोशिश कर रहा था कि इमरान उछलकर खड़ा हो गया। इसकी लात एक बार फिर फिजा में बिजली की कोंती की तरह लपकी और इस बार उसके निशाने की जद में जवाना का बायां जबड़ा आ गया और जवाना के हलक से बेइख्तियार एक और चीख निकली और उसने जमीन पर बुरी तरह सर मारना शुरू कर दिया। उसके बाएं जबड़े और गाल का भी वही हशर हुआ जो दाएं का हुआ था। इमरान ने एक बार फिर लात उठाई, मगर इस्लामी जवाना ने दोनों हाथ उठाकर दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में डाल दी और इमरान ने लात रोक दी और ये शिकस्त तस्लीम करने का कौशन था और जवाना अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुका था। उठो जवाना और मर्दों की तरह लड़ो, अभी तो हमारे जिस्म की बहुत सी हड्डियां सलामत हैं। इमरान ने गुर्राते हुए कहा, मैं शिकस्त तस्लीम कर चुका हूं मास्टर, अब तो मुझे गोली मार दो। जवाना ने भिजे हुए लहजे में अटक अटक कर कहा और मुकाबिल को मास्टर कहना हतमी शिकस्त की वाज़ेह दलील थी। जवाना मर्दों की तरह लड़ा था और उसने मर्दों की तरह ही अपनी शिकस्त तस्लीम की थी। इमरान ने दोनों हाथ उठाकर उन्हें मुट्ठी की तरह छोड़ा। ये इस बात का कौशन था कि उसने लड़ाई खत्म करने का ऐलान कर दिया है। फिर उसने झुककर जवाना का एक बाजू पकड़ा और उसे खींचकर खड़ा कर दिया। मुझे गोली मार दो मास्टर, मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहता। जिंदगी में पहली बार मैंने शिकस्त तस्लीम की है। जवाना की आंखें धुंधला गई थीं और उसने बिगड़े हुए मुंह से अल्फाज रुक रुक कर निकल रहे थे। मैं तुम्हारी तरह मास्टर किलर नहीं हूं, मेरा काम लोगों को मारना नहीं बचाना है।
इमरान ने कहा। फिर इसे सहारा देकर इमारत की तरफ बढ़ता चला गया। इमरान साहब, आपने कमाल कर दिया, ये तो इंतहाई खौफनाक लड़ाका है, सफदर ने आगे बढ़कर कहा। हाँ सफदर, मार्शल आर्ट में शायद ही इसका कोई मुकाबिल हो। बहरहाल उसे ड्रेसिंग रूम में ले चलो, बाकी बातें वहीं होंगी, इमरान ने कहा। और सफदर और टाइगर ने आगे बढ़कर जमाना को संभाल लिया, जो अब बुरी तरह लड़खड़ा रहा था। और इमरान तेजी से चलता हुआ ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ता चला गया। फिर इमरान ने ड्रेसिंग रूम में न सिर्फ अपनी चोटों का इलाज किया, बल्कि खुद ही जमाना की पसलियां और उसका चेहरा दुरुस्त करके उसके दोनों पहलुओं में मौजूद घावों का माहिर डॉक्टर की तरह इलाज कर दिया। अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है जमाना? इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए सामने बेड पर पड़े पट्टियों में लिपटे हुए जवाना से मुखातिब होकर कहा। सफदर और टाइगर भी कुर्सियों पर बैठे हुए थे। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ मास्टर, तुम्हारा जो ची चाहे मेरे साथ सलूक करो। वैसे मैंने तुम्हारे जैसा दुश्मन आज तक नहीं देखा, जो मुकाबिल को ना सिर्फ फौरी मौत से बचाए बल्कि इसका इलाज भी करे, जवाना ने बड़े संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। सुनो जवाना, मुझे तुम्हारी तंजीम के मुतालिक इल्म है। तुम 4 मेंबर हो और अब तुम्हारा अलावा 3 खत्म हो चुके हैं। गो मैंने उन्हें भी नहीं मारा, एल्बर्ट के बम ने उनका खात्मा किया है। और एल्बर्ट झटका लगने से मेरे हाथों से निकलकर खिड़की में और वहां से नीचे सड़क पर आ गिरा। बहरहाल तुम्हारी तंजीम का खात्मा हो चुका है। मुझे ये भी मालूम है कि तुम खौफनाक पेशावर कातिल हो। न जाने अब तक तुम्हारे हाथों कितने कत्ल हो चुके होंगे, मगर चूंकि तुम इससे पहले मेरे मुल्क नहीं आए, इसलिए यकीनन तुमने मेरे मुल्क में कोई कत्ल नहीं किया। बाकी रह गया मेरा मसला। तो चूंकि ये मेरा साथी मसला है, तुम मेरे मुल्क के खिलाफ किसी जुर्म में मुलविस नहीं पाए गए, इसलिए मैं अपनी जानिब से तुम्हें मुआफ करता हूँ। तुम अगर चाहो तो मेरे मुल्क वापस जा सकते हो, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। तुम ग्रेट हो मास्टर, बहुत ग्रेट। मैं तुम्हारी अजमत को सलाम करता हूँ और आज मैं तुम्हारे सामने अहद करता हूँ कि आइंदा किसी को मुआवजा लेकर कत्ल नहीं करूंगा। तुमने अपनी अजमत से मेरी आंखें खोल दी, जवाना ने इंतहाई मजबूत लहजे में जवाब दिया। मुझे यकीन है कि तुम अपना ये अहद मर्दों की तरह निभाओगे। बहरहाल तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो, जहां जी चाहे जा सकते हो, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा। मास्टर, तुम मुझे अपने कदमों में जगह दे दो, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा। मैं एक गुलाम की तरह तुम्हारी खिदमत करूंगा, जवाना ने तेजी से बेड से उतरकर इमरान के पैर पकड़ते हुए कहा। अरे अरे मेरे पैर छोड़ो, मैं पहले ही एक हबशी को बड़ी मुश्किल से पाल रहा हूँ। कम वक्त ने शराब पी पी कर मेरा बेड़ा गर्क कर दिया है। ना भाई ना, मैं बैक वक्त 2 को नहीं पाल सकता, इमरान ने अपना पैर छुड़ाते हुए कहा। ठीक है मास्टर, तुम्हारी मर्जी, मगर मैं तुम्हारे अलावा यहाँ नहीं रह सकता। जवाना सिर्फ अपने मास्टर के पास जिंदा रह सकता है, वरना नहीं, जवाना ने उठकर खड़े होते हुए कहा। फिर वो अचानक पूरी कुव्वत से दौड़ा और उसने पूरी कुव्वत से अपना सर सामने वाली दीवार से जा टकराया। एक धमाका हुआ और इमरान को यूं महसूस हुआ जैसे जवाना का सर टुकड़ों में तब्दील हो चुका है। मगर जवाना आखिर जवाना था। इतनी खौफनाक टक्कर के बावजूद उसका सर ना सिर्फ सलामत था, बल्कि वो अपने कदमों पर भी खड़ा था। और जवाना ने एक बार फिर आगे बढ़कर पहले से ज्यादा कुव्वत से सर दीवार पर मारना चाहा, मगर इससे पहले उसका सर दीवार से टकराता इमरान ने लपक कर उसे पीछे खींच लिया। अच्छा भाई अच्छा, तुम्हें भी भुगतूंगा, और क्या करूं, इमरान ने बड़े मायूसाना लहजे में कहा। शुक्रिया मास्टर, बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हें जवाना से कभी कोई शिकायत ना होगी, जवाना ने मुस्कुराते हुए कहा और इमरान के सामने रकू के बल झुकता चला गया। Like, comment, share, press the bell icon